हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल पढ़ाई का अड्डा। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए आज शुरू करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, जो बोर्ड में भी काफी ज्यादा नंबर का होता है। और सबसे ज्यादा चीज इसमें ये फोकस करने वाली है कि इससे बच्चे डरते हैं, तो हमें डरना नहीं है। कैसे करना है आइए शुरू करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री नाम में है ट्रिग्नो, मतलब कि ये केवल और केवल ट्रायंगल पर ही अप्लाई हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल कितने तरह के होते हैं? तो ट्रायंगल एंगल के अकॉर्डिंग तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसमें सारे के सारे एंगल जो होते हैं आपके 60 से कम के होते हैं, सॉरी 90 से कम के होते हैं। जो 90 से कम होने एंगल होते हैं वो उसी को कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद होता है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एटलीस्ट एक एंगल 90 एंगल का होता है, 90 डिग्री का। तो ये जो भी हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे, जो भी हम लोग पढ़ेंगे, वो केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल पे भी अप्लाई होता है। और तीसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जो कि 90 से एटलीस्ट एक एंगल एक्स्ट्रा होता है, ज्यादा होता है। तो जो भी ये ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो सारा का सारा किस पे अप्लाई होगा? तो वो केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो चलिए देखते हैं। यह है हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ए बी सी तीनों उसके शीर्ष है, तीनों बिंदु है। अगर ये एंगल थीटा है, चाहे वो थीटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन बिलो 90 होगा, क्योंकि एक एंगल जब पहले से 90 है तो डेफिनेटली जो दूसरा वाला एंगल होगा, दो एंगलों में से वो हमेशा और हमेशा 90 एंगल से कम ही हो रहा है। तो अभी हम लोग जो सबसे बड़ी वाली भुजा होती है उसको कहते हैं कर्ण, और जिस पर ये ट्रायंगल पूरा आधारित होता है, जो नीचे वाला बेस होता है, उसको कहते हैं आधार। और जो बाकी एक थीटा वाले, ये ध्यान देने वाली बात है, सबसे ज्यादा बच्चे गलती यही करते हैं कि किसी को जो खड़ा होता है उसको मान लेते हैं लंब। हालांकि ऐसा नहीं होता है। जो कोण दिया रहता है उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब रहती है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर ऐसे एक कोई ट्रायंगल बनाते हैं, अगर ऐसे ही दिया है बट ये कोण के बारे में दिया है कि ये थीटा है, तो इसमें कौन सा लंब होगा? तो बच्चे सोचेंगे कि ये क्योंकि खड़ा है, बल्कि ऐसा नहीं होता है। जो थीटा के सामने का एंगल होता है वही लंब कहलाता है। और जब बाकी सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, और जो बचे वाली भुजा है उसको हम लोग आधार बोलते हैं। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा लंब कौन होगा? तो जो थीटा दिया रहेगा उसके सामने वाले एंगल को हम लोग लंब बोलेंगे। ठीक है? तो आइए इसके रेशियो के बारे में बात करते हैं। तो एक 6 ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो बनाए गए हैं, जिनके नाम है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड और कोसेकेंड। तो ये हमारे 6 रेशियो होते हैं, जिनके हिंदी क्रमशः ज्या, कुज्या, स्पर्शज्या, कुस्पर्शज्या, सेकेंड का मतलब होता है छेदक या भेदक, इसको भी कह सकते हैं कोछेदक या फिर। तो ये 6 रेशियो होते हैं, इसी के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले पाइथागोरस ने बताया था कि जो साइन है, अच्छा एक और चीज कि इसमें ये देखिए बड़ा नाम है साइन, कोसाइन और बड़ा हो जा रहा है, टेंजेंट, कोटेंजेंट और बड़ा हो जाता है। तो इसको पहचानने के लिए हम बस इसमें के 3 लेटर्स लेते हैं, क्योंकि ये जितना ज्यादा लेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम होगा कि नहीं?
तो इसलिए हम लोग बस 3 लेटर लेंगे, इसमें है केवल साइन, तो इसके लिए लिखेंगे हम लोग SIN। ठीक है, इसके साथ हमेशा और हमेशा एंगल लिया जाता है। अगर यहाँ पे थीटा दिया है या फिर कोई भी एंगल ए दे देता है, बी दे देता है, सी देता है, या थीटा पाई साई जो भी है उसके साथ ये एंगल ले लिया जाता है। इसमें 3 लेटर्स लेंगे तो हो जाएगा आपका कॉस, इसमें 3 लेटर लेंगे तो हो जाएगा आपका टैन, इसमें 3 लेटर लेते हैं तो हो जाएगा आपका कॉट, इसमें 3 लेटर लेते हैं तो आपका हो जाएगा सेक। ठीक, इसमें 3 लेटर अगर लेते हैं तो फिर से हमारा आ जाएगा कॉस, तो इसको दूर करते हुए हम इसमें 5 लेटर ले लेते हैं तो ये हो जाता है आपका कॉसेक। और इस सबके साथ हमेशा याद रखना है क्या लगेगा, तो इसका जो भी एंगल होगा, इस ट्रायंगल में जो भी एंगल दिया रहेगा उसको हम लोग इसके साथ रखते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे देखते हैं कि जो ट्रायंगल है वो साइन की किस किस रेशियो के बारे में दिया गया है। तो जो साइन लिखे थे, सपोज दैट अगर ये हमारा ट्रायंगल है जिसमें ये आपका एंगल दिया गया था थीटा, ये था ए, ये था बी, ये था सी, तो जब ये थीटा दिया है तो ऑब्वियसली लंब कौन होगा, तो ये वाला आपका लंब होगा। ये आपका लंब होगा, ये कर्ण होगा। क्यों कर्ण होगा, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा ही को कर्ण कहते हैं, और जो थीटा की सामने वाली भुजा होती है उसको लंब कहते हैं, साथ ही जिस पर ये त्रिभुज आधारित है उसको आधार कहते हैं। तो हमारा जो साइन होता है वो किसके बराबर होता है, लंब तथा कर्ण के अनुपात को कहते हैं, तो लंब बटा कर्ण। उसी तरह कॉस बराबर क्या होगा, कौन से, तो ये साइन और इसी का सब था, साइन था तो जा कहते थे और कोसाइन को जा कहते हैं, तो ठीक इसी के अपोजिट वाला, लंब के अपोजिट है आधार, तो आधार बटा कर्ण हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा आधार बटा कर्ण। तीसरा हो जाएगा आपका टैन, और ये हमेशा याद रखना है कि ये जो भी लिखा जाएगा किसके साथ लिखा जाएगा, तो हमेशा और हमेशा उसके एंगल के साथ लिखा जाएगा। तो टैन बराबर हो जाएगा, देखिए अब कर्ण से कोई मतलब नहीं होता है, स्पर्श, जो दोनों को स्पर्श कर रहा है कौन है, तो वो कर्ण है। किसके द्वारा स्पर्श कर रहा है, तो लंब और आधार के, तो ये हो जाएगा लंब बटा आधार। ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट चीज अभी आपने आप लोगों को हमने बताया कि ये किसके साथ रखा जाता है हमेशा, तो हमेशा और हमेशा इस कोण के साथ रखा जाता है, तो ये साइन के साथ हमारा हो जाएगा थीटा, कॉस के साथ भी थीटा, टैन के साथ भी थीटा, तो हमारा होगा साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। और अब यहाँ पे साइन का उल्टा होता है कॉसेक, चलिए देख लेते हैं, और क्या क्या था, कॉट जो कि टैन का उल्टा होता है, तो ठीक इसका उल्टा, जैसे इसका पता चल गया कि हम इसका उल्टा होता है तो बस इसका जो अनुपात है वो भी उल्टा हो जाएगा, इसलिए हमारा जो अनुपात है वो क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, सॉरी लंब। ठीक उसी तरह सेक बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो इसका भी उल्टा हो जाएगा ना यहाँ पे, कर्ण बटा आधार। और अगला हमारा क्या था, कॉसेक, क्या हो जाएगा कॉसेक बराबर, ठीक इसका उल्टा, कर्ण बटा लंब। क्लियर हुआ, अभी भी कुछ छूट रहा है, क्या छूट रहा है, तो हमेशा और हमेशा इसको एंगल के साथ रखा जाता है, तो एंगल के साथ रखने के लिए कॉट के साथ थीटा लगा देंगे क्योंकि थीटा हमारे सामने है, सेक के साथ थीटा लगा देंगे, कॉसेक के साथ थीटा लगा देंगे,
और इस तरह हमारा रेशियो, जो भी रेशियो होता है वो रेशियो ये होता है। अब जब भी क्वेश्चन होता है तो हम इसी के आधार पर साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, सेक हो, कॉसेक हो, सबका वैल्यू हम इसी के आधार पर निकालते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।